हरे कृष्णा। तो कल हम लोग पढ़े थे, पिछले अध्याय का थोड़ा सा शेष रह गया था, उसको पढ़ा गया। और फिर जो है पूर्व वंश का वर्णन और राजर्षि शांतनु का गंगा से विवाह और उनके पुत्र हुए। उन पुत्रों में 7 को जो है गंगा जी ने बहवा दिया गंगा जल में। पूरी कथा बताया था हमने, लिंक है, जो चैनल सब्सक्राइब किए होंगे चैनल में भी जाकर सुन सकते हैं। पूरा जो है आपको सातों पुत्रों को क्यों बहवाया गंगा जी ने, ये पूरा इसका वर्णन उसमें मिल जाएगा। ठीक है। अब 8वां बेटा जब गंगा जी उसको बहवाने जा रही थी अपने ही जल में, तो शांतनु जी ने रोक लिया। ठीक है। तो गंगा जी ने बोला कि आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप जो है हमको कभी कुछ टोकेंगे नहीं किसी भी कार्य को करने के लिए, तो अब आप टोक दिए, इसलिए मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि आखिर तुमने ये सब काम क्यों किया, ये सातों पुत्रों को बहवाया क्यों तुमने। तो उन्होंने बताया कि इनको जो है ये अष्टवसु हैं, इनको वशिष्ठ ऋषि का श्राप था। तो पूछते हैं वशिष्ठ ऋषि कौन है, इनको श्राप कैसे हुआ। तो ये पूरी कथा जो है गंगा जी ने सुनाया। ठीक है। कि ये जो वसु हैं, इनमें से जो दो नामक जो वसु था, वो एक बार वशिष्ठ जी की गाय चुरा ले गया था। तो वशिष्ठ जी जब आए, देखे, ध्यान लगाए, तो उनको पता चल गया कि हमारी गाय जो है कौन ले गया है। म्यूट कीजिए राहुल प्रभु, म्यूट कीजिए राहुल प्रभु। म्यूट करवा दीजिए। तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि 2 नामक वसु जो है अपने भाइयों के साथ में मेरी गाय ले गया है, तो उन्होंने श्राप दे दिया। जब उनको पता चला कि श्राप लग गया हमको, तो सभी भाई आए, तो वशिष्ठ मुनि कहे कि 7 तो तुरंत मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ये 8वां जो है, इसको जो है अपना कर्म भोगने के लिए वहीं मर्तलोक में कुछ दिन रहना पड़ेगा। इस प्रकार से कथा सुनाया उन्होंने। फिर आगे जो है वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय राजा शांतनु बड़े मेधावी, धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे। गंगा जी ने वो बच्चा पकड़ा दिया उनको कि लीजिए आपका बच्चा, भाई आपको चाहिए तो मैं जा रही हूँ। तो गंगा जी चली गई, नहीं सॉरी, बच्चा तो नहीं दी वो, बच्चे के साथ अंतर्धान हो गई वो, बच्चा नहीं दी थी, बड़ा करके दी थी बच्चे को। ठीक है। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय राजा शांतनु बड़े मेधावी, धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे। बड़े बड़े देवर्षि और राजर्षि उनका सत्कार करते थे। अच्छा, आप लोग देखे होंगे जहाँ भी जो है क्षत्रियों का वर्णन आता है पिक्चरों में, क्या दिखाया जाता है? कोई एक लोग अनम्यूट करके बताइए, क्या दिखाया जाता है? क्षत्रिय राजा दिखाया जाता है प्रजा पे शासन करने के लिए, ये दिखाया जाता है। दिखाया जाता है कि एक नंबर का स्त्री लंपट होता है जो ठाकुर होता है। ठीक है, लुटेरा होता है, प्रजा को जो है कष्ट देने वाला। तो यही सब तो दिखाया गया है ना, ठाकुरों को तो यही दिखाया जाता है ना उसमें, टीवी में। अब ब्राह्मणों को पाखंडी दिखाया जाता है, यही सब दिखाया जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़िए, देखिए कैसे हुआ करते थे। राजा शांतनु बड़े मेधावी, धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे। बड़े बड़े देवर्षि और राजर्षि उनका सत्कार करते थे। देवर्षि का अर्थ होता है जो देवताओं के ऋषि, उनको देवर्षि कहा जाता है। राजर्षि मतलब जो राजा तो होते थे लेकिन ऋषि के जैसे होते थे। ठीक है, उनको राजर्षि कहा जाता था। तो बड़े बड़े देवर्षि और राजर्षि उनका सत्कार करते थे। इंद्रिय निग्रह, दान, क्षमा, ज्ञान, संकोच, धैर्य और तेज उनमें स्वाभाविक रूप से विद्यमान थे। इसके लिए उनको प्रयास नहीं करना पड़ता था, स्वाभाविक रूप से विद्यमान थे, मतलब उनका सील था ये सब कार्य करना। ठीक है। वे धर्म नीति तथा अर्थ नीति में निपुण थे। वे केवल भरत वंश के ही नहीं, सारी प्रजा के एकमात्र रक्षक थे। ऐसा नहीं है कि बस वो अपने परिवार की रक्षा करते थे, जैसे अपने परिवार की रक्षा करते थे वैसी पूरी प्रजा की रक्षा करते थे वो। उनका चरित्र देखकर सब लोगों ने यही निश्चय किया कि काम और अर्थ से बढ़कर धर्म ही है। राजा को देखकर पूरी प्रजा यही निश्चित की कि भाई काम
और अर्थ ही नहीं, इनसे बढ़कर धर्म होता है। ठीक है, उनका चरित्र देखकर जो प्रजा जो है ऐसा निश्चय कर ली। उन दिनों धार्मिकता में सबसे बढ़ चढ़कर वे ही थे। प्रजा का शोक भय और बाधा मिट गई थी। अच्छा, जब राजा धार्मिक होता है तो प्रजा का शोक भय ये सब मिट जाता है। सब सुख की नींद सोते और जागते। उनके तेजस्वी शासन से प्रभावित होकर दूसरे सामंत राजा भी यज्ञ दान आदि में तत्पर रहते थे। ठीक है, जो छोटे छोटे राजा थे वो भी राजर्षि शांतनु को देखकर जो है यज्ञ दान आदि करना शुरू कर दिए। वर्णाश्रम धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते, वैश्य क्षत्रियों के अनुगामी रहते और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों की प्रेम से सेवा करते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती जो है शूद्रों से सेवा कराया जाता था, बड़े प्रेम से सेवा करते थे। और हम लोग तो देखे हुए हैं अब के शूद्र जो बिगड़ गए हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम देखे हुए गांव में बड़े प्रेम से शूद्र लोग सेवा करते थे। और हमारे घर के पीछे भी कुछ शूद्र थे, मैं देखता था, बड़े प्रेम से वो सेवा करते थे। ठीक है, और बहुत पवित्र हुआ करते थे। पहले जो शूद्रों में गुण पाए जाते थे वो आजकल के ब्राह्मणों में भी नहीं है। ठीक है, बहुत ईमानदार हुआ करते थे शूद्र, चोरी नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे शूद्र। आज तो झूठ साधु भी बोल रहा है। ठीक है, तो बड़े प्रेम से जो शूद्र हैं वो सेवा करते थे। उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। वहीं से एक्चुअली ये जो वर्णाश्रम टूटा है ना, इसको ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अभी अभी जब से ये जो टेलीविज़न चला तब से टूटना चालू हुआ है। और जो है मोबाइल पर जो एकदम पूरा इसका जो है कहानी ख़त्म हुआ है। टेलीविज़न से पहले जो है वर्णाश्रम टूटा नहीं था। ठीक है, सब कुछ जो ठीक ठाक चल रहा था। जब से टेलीविज़न आया इसने जो पूरा कमर तोड़ा वर्णाश्रम का। अंग्रेज़ों ने प्रयास किया, उतना कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बाद में आज़ाद होने के बाद नेताओं ने प्रयास किया, कुछ ऐसे जो पाखंडी नेता हुए राजा भारत के, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, बहुत धूर्त थे सब। भारत के आज़ाद के बाद जो नेता बने बड़े धूर्त थे। अंग्रेज से भी बड़े धूर्त जो है जब भारत के जो बाद में जो है प्रधानमंत्री वगैरह हुए, ये धूर्त थे। अंग्रेजों से भी बड़े धूर्त थे। आप इतिहास देखेंगे, जितना गाय अंग्रेजों के शासन में नहीं कटी है उतना तो देश आज़ाद होने के बाद कटी है, और अब भी कट रही है, कोई रोकथाम नहीं है। ठीक है, और जितना जो है समाज गिरा था अंग्रेजों के समय, उससे ज़्यादा गिरा है इन नेताओं के समय में। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जब उल्टा सीधा काम करते तो उनका तो विरोध होता था एकदम, लेकिन ये करते हैं, ये अपने हैं, तो इनका विरोध बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो फिर खूब पाखंड हो रहा है। ठीक है, तो अभी अभी जो ये गिरा है। ठीक है, तो लेकिन अभी कुछ दिनों तक जो है दिखाई देता था। ये सारी चीज़ें जो बातें हो रही हैं अभी लगभग जो है 10 साल 15 साल पहले जो कहीं कहीं दिखाई देती थी, हर जगह नहीं, कहीं कहीं। लेकिन अब जो है शायद ही कहीं दिखाई दे। ठीक है, हर जगह जो है अब भी ब्रज में दिखाई देता है। ब्रज में आप आइए, ब्रज के गांव में अब भी सभ्यता दिखाई देती है। उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। वहीं से वे सारी पृथ्वी का शासन करते थे। उनके राजत्व काल में पशु, सूकर, हरिण और पक्षियों तक को कोई मार नहीं सकता था। मनुष्य की तो बात छोड़िए, पशु, सूकर, पक्षियों तक को कोई नहीं मार सकता था। उनके राज्य में ब्राह्मणों की प्रधानता थी और वे स्वयं बड़ी विनय के साथ राग और द्वेष से रहित होकर प्रजा का पालन शासन करते थे। देवता, ऋषि और पितरों के यज्ञ के लिए उद्योग होता रहता था। राजा शांतनु दुखी, अनाथ और पशु पक्षी सभी प्राणियों की रक्षा करते थे। पशु पक्षी ये सब भी जो है प्रजा में ही गिनती आते हैं। आजकल तो इनको नहीं काउंट किया जाता है। एक्चुअली इनको भी काउंट करना चाहिए प्रजा में। ये भी प्रजा हैं। जो राजा होता है उसका कर्तव्य होता है इनकी भी रक्षा करना। तो आजकल के राजा तो नहीं करते, लेकिन पहले के राजा करते थे। इनको भी जो है अपनी प्रजा के रूप में काउंट करते थे और इनकी भी रक्षा करते थे। उस समय सबकी वाणी सत्य के आश्रित थी और सबका मन दान के लिए उत्साहित था। 36 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का निर्वाह करते हुए राजा ने वनवासी जैसा जीवन व्यतीत किया। जब गंगा मैया चली गई तो वो जो है 36 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किए। ठीक है,
और वनवासी जैसा जीवन व्यतीत किया। एक्चुअली राजा जो होता था वो ब्रह्मचर्य ही होता था, ब्रह्मचारी ही होता था। अगर वो विवाह भी करता था तो बस पुत्र प्राप्ति के लिए ही अपनी पत्नी से संयोग करता था बस, और पुत्र के लिए ही विवाह करता था, अन्यथा नहीं विवाह करता था। अभी ये आगे बात आएगी, ठीक है, क्योंकि उसको अपना वंश बढ़ाना होता था, देश की रक्षा करनी होती थी, उसका धर्म होता था देश की रक्षा करना, उसके लिए ही वो विवाह करता था। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर विचर रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। वे बड़े विस्मित हो गए और चिंतित हो गए, तो थोड़ा आगे बढ़ के देखे कहाँ से ये जल रुका हुआ है। तो जाके देखे कि एक जो युवक है वो अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और अपनी योग शक्ति से गंगा जी का जल रोक दिया है। ठीक है, तो जब ऐसे देखे वो तो बड़े विस्मित हो गए, भाई बढ़िया लौकिक शक्ति है इस बालक के अंदर। ठीक है, तो अच्छा वो उसको पहचान नहीं पाए, उन्हीं का बालक था, क्योंकि वो बस पैदा होने के समय ही देखे थे, बाद में गंगा जी उसको लेकर अंतर ध्यान हो गई थी। ठीक है, इसलिए पहचान नहीं सके वो अपने बालक को। अच्छा बाद में बालक क्या किया, राजा ऋषि शांतनु को जो है अपनी माया से मोहित करके जो है अंतर ध्यान हो गया। ठीक है, अब राजा ऋषि शांतनु ने गंगा जी से कहा कि उस कुमार को दिखाओ। गंगा जी सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े उसके सामने आई। उसका अनुपम सौंदर्य, दिव्य आभूषण और निर्मल वस्त्र देखकर राजा ऋषि शांतनु ने पहचान न सके। गंगा जी ने कहा कि महाराज ये आपका 8वां पुत्र है जो मुझसे पैदा हुआ था, आप इसे स्वीकार कीजिए, अपनी राजधानी में ले जाइए। इसने वशिष्ठ ऋषि से सांगोपांग वेदों का अध्ययन कर लिया है। देखिए वशिष्ठ ऋषि अष्टवसुओं को श्राप दिए थे, अब वही जो है अध्ययन करा रहे हैं। तो देखिए ब्राह्मणों का स्वभाव ऐसा ही होता है, जो वास्तव में ब्राह्मण होते हैं, कर्म से जो ब्राह्मण होते हैं। आप गलत करोगे तो श्राप दे देंगे, दंड देंगे, और जैसे ही जो आप सुधर जाओगे वैसे ही जो आपको अध्ययन भी कराएंगे, ज्ञान भी देंगे। ठीक है, ये ब्राह्मणों का स्वभाव होता है। तो यही वशिष्ठ ऋषि पहले इन्हीं वसु को श्राप दिए थे, अब जो यही सांगोपांग वेद का अध्ययन कराए। तो इसने वशिष्ठ ऋषि से सांगोपांग वेद का अध्ययन कर लिया है, अस्त्रों का अभ्यास पूरा हो चुका है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर युद्ध में देवराज इंद्र के समान है, देवता और असुर सभी इसका सम्मान करते हैं। दैत्र गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं वह सब इसे मालूम है। स्वयं भगवान परशुराम को जिन शस्त्रास्त्रों का ज्ञान है उन्हें भी यह जानता है। आप इस धर्मार्थ निपुण धनुर्धर वीर को अपनी राजधानी में ले जाइए, मैं इसे सौंप रही हूँ। राजर्षि शांतनु अपने पुत्र को राजधानी में लाकर बहुत सुखी हुए और शीघ्र ही उसे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। गंगानंदन देवव्रत ने अपने शील और सदाचार से सारे देश को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार बड़े आनंद से 4 वर्ष और बीत गए। ठीक है, ब्रह्मचर्य कितने साल रहे थे शांतनु? 36 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, बाद में बेटा मिला, 4 वर्ष जो है इस प्रकार भी बीत गया, 40 साल बीत गया। ठीक है, अब जो अगला अध्याय चालू होता है, क्या अध्याय का नाम, भीष्म की दुष्कर प्रतिज्ञा और शांतनु को सत्वती की प्राप्ति। ठीक है, तो आगे कहते हैं वैशंपायन जी की जन्मेजय। एक दिन राजर्षि शांतनु जो है यमुना नदी के तट पर वन में विचर रहे थे, तो उन्हें वहां बहुत ही उत्तम सुगंध मालूम हुई। उनको मालूम नहीं था कहाँ से आ रही है, बाद में जाकर देखा तो एक जो है निषाद राज की कन्या थी, वहीं से जो ये सुगंध आ रही थी। तो फिर जो है वो उससे पूछे कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों रह रही हो। ठीक है, तो उसने बताया कि मैं निषाद राज की कन्या हूँ, पिता की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। उसके सौंदर्य माधुर और सौगंध से मोहित होकर राजर्षि शांतनु ने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा। ठीक है, बाद में जो है वो बोली कि भाई आप हमारे पिताजी से बात कर लीजिए। नहीं, उसने नहीं कहा। जब उसको अपना पत्नी बनाना चाहे तो ये स्वयं गए उसके पिता के पास, बोले आपके पिताजी कहाँ, उनसे कुछ बात करना है। तो लेके गई अपने पिता के पास, तो उनके पिता से बात किए, बोले कि हम इनको अपना पत्नी बनाना चाहते हैं। देखिए पहले कितना सिस्टम अच्छा था, मतलब अगर किसी कोई अच्छा लग रहा है तो आप उसको पत्नी बना सकते हो। ठीक है, अब वैसे कुछ नहीं, सीधे पत्नी पति। हाँ, किसी लड़की को कोई अच्छा लग रहा है, सीधे जो आप जो है उसको ऑफर कर सकते हो कि आप हमारा पति बनना चाहोगे, तो अगर स्वीकार है तो भाई ठीक है, माता पिता बात करके बन जाओ। ठीक है, कहीं कुछ जो है गंदगी नहीं।
ठीक है, फिलॉसफी क्लियर, ठीक है। अच्छा, आज ही मैं पढ़ रहा था एक चीज़, बड़े बड़े काम की चीज़ थी। उसमें आता है कि अभी जो है भले से कन्याओं का 21 वर्ष कर दिया गया। ए लड़की शांत रहो। अभी जो है भले से कन्याओं का जो है विवाह 21 वर्ष कर दिया गया है कि 21 वर्ष की उम्र में लड़कियों का विवाह करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कानून शायद बना दिया गया है, कोई बता रहा था हमको, हम तो कानून पढ़ते नहीं हैं। लेकिन महाभारत में लिखा हुआ है, भीष्म पितामह जी कहते हैं कि अगर किसी लड़की का जो है मासिक धर्म आ जाए, ठीक है, ऋतु धर्म आ जाए, और 3 साल उसको इंतजार करना चाहिए। 3 साल के भीतर भीतर जो है उसके पिता या भाई को उसका विवाह कर देना चाहिए, अन्यथा चौथे साल उस लड़की को स्वयं अपना विवाह कर लेना चाहिए, ठीक है। उसको कोई पाप नहीं लगता है, ठीक है। तो देखिए ये सब नियम है। हाँ, लड़कियों को बहुत ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना होता है। आप सती सावित्री का जीवन पढ़ेंगे तो जब सती सावित्री के जो पिता थे, जब उनको योग्य वर नहीं मिल रहा था और उनका उम्र निकला जा रहा था, तो उनको बोल दिया कि जाओ बेटी तुम जो है घूमो, ठीक है, और जो लड़का पसंद आए तुमको उससे विवाह कर लेना, ठीक है। तो ये बहुत भारी जिम्मेदारी होती है कि कन्याओं का जो है जल्द से जल्द विवाह किया जाए, जिससे उनका सतीत्व बचा रहे, ठीक है। अगर जल्द से जल्द कन्याओं का विवाह नहीं किया जाएगा तो उनका सतीत्व नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो स्त्रियों का जो सतीत्व नष्ट हो रहा है, वो सब जो है माँ बाप की गलती और ये राजाओं की गलती है, ठीक है। कि ये जो है ना ढंग से कानून बनाते हैं, न बनाना जानते हैं, न इनमें इतनी बुद्धि है। नहीं है तो शास्त्रों में पढ़ना चाहिए और वहाँ से कानून बनाना चाहिए। उल्टे सीधे कानून, कुछ भी मन में आया कानून बना दिए, ठीक है। उससे होता क्या है कि एक भी है जो काम के व्यक्ति इस संसार में नहीं आते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जब महाभीष को इस संसार में आना था, मर्त्यलोक में आना था, तो बोले क्या कि मैं प्रतीप का पुत्र बनूंगा। क्यों प्रतीप को बनूंगा और किसी का क्यों नहीं बनूंगा? क्योंकि किसी भी देवता को, किसी भी ऋषि को यहाँ अगर मृत्युलोक में जन्म लेना है तो किसी सती को तो ही चुनेगा ना, किसी भी चंगू पंगू को तो चुन नहीं लेगा, क्योंकि भाई उसको भी तो अपना स्टेटस मेंटेन करना है कि हमारे माता ऐसे हैं, पिता ऐसे हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि मृत्युलोक की स्थिति को देखकर बहुत सारे देवता ऋषि महर्षि जो है सोचते हैं कि जाए मृत्युलोक पे, कुछ जो है वहां जाकर कल्याण करें मनुष्यों का, लेकिन जो है उनको जो है सही जो है आधार नहीं मिलता है, इसलिए वो नहीं आते हैं। मतलब सही माता पिता नहीं मिलते हैं। जैसे इस कलयुग में इस मृत्युलोक की स्थिति देख के देवता लोग बहुत चिंतित रहते होंगे, ठीक है, और सोचते भी होंगे कि चलकर कुछ किया जाए, लेकिन कैसे किया जाए? कोई है ही नहीं ढंग का। किसके गर्भ से जाकर जन्म लें, किसको अपना माँ बना लें, किसको पिता बना लें? सब के सब पिता तो बेवड़े हैं, ठीक है, और सारी माताओं की तो स्थिति पता नहीं क्या है, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, पुरुषों का बोल सकते हैं, बेवड़े सब हैं, ठीक है सब बेवड़े हैं, हाँ, एक भी ढंग के नहीं है, ठीक है। तो किसके वो पुत्र बनेंगे? उनके लिए चाहिए क्या? एक अच्छा सदगृहस्थ और सती स्त्री हो तब तो उसके पुत्र बने वो। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे क्या कि जो है हम इस्कॉन संस्था जो है में चाहते हैं कि जो हमारा तीसरा कुल हो वो ऐसा हो जो मंत्र से अग्नि प्रकट करे। मतलब वो चाहते थे कि हमारे शिष्य जो है वो ऐसे रहें कि जो है देवता ऋषि महर्षि इनके घर में जन्म लें, ठीक है। तो प्रयास करना चाहिए अगर देश का कल्याण चाहते हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं। तो स्त्रियां अगर पवित्र रहें तो बहुत सारे जो है महापुरुष आएंगे इस यहाँ पर। स्त्रियां पवित्र नहीं रहें तो महापुरुष आना बंद हो जाएंगे। हाँ, तो कहाँ हुआ? हाँ, तो ये जो है गए उनके पिताजी से बात करने के लिए। तो उनके पिताजी कहे कि भाई आप जैसा वर तो हमको मिलेगा नहीं, ठीक है, और ये लड़की भी क्षत्रिय है, मेरी कन्या है नहीं, लेकिन मैं इसका पालन करता हूँ, ठीक है। और इसके जो पिताजी हैं वो हमको बार बार जो है पत्र लिखते रहते हैं कि महाराज शांतनु को जो है महाराज शांतनु से इसका विवाह कर दो, लेकिन जो मैं भी इसका पिता हूँ क्योंकि मैं इसका पालन करता हूँ, तो मैं एक शर्त पे जो है विवाह करूँगा इससे आपका, कि आप जो इसके पुत्र को जो ही राजा बनाएंगे, क्योंकि मैंने इसका एक बार कुंडली दिखवाया था कि इसके पुत्र के जो शत्रु होंगे ना वो बड़े बलवान होंगे। तो आपका जो दूसरा वाला बेटा है गंगा पुत्र भीष्म जो है देवव्रत, अभी देवव्रत नाम, अभी भीष्म नाम नहीं हुआ है, अगर वो हमारी बेटी के बच्चों का शत्रु बन गया फिर तो ये रह ही नहीं सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक है। अभी आपने सुना ना कि गंगा जी का धार ही रोक के रखा था योग शक्ति से अपने, ठीक है। तो इसलिए प्रतिज्ञा कीजिए
कि आप जो है इसके पुत्र को ही राजा बनाएंगे। तो महाराज शांतनु कहे कि ऐसा थोड़ी होता है, मैं उसको युवराज बना चुका हूँ, तुम अपनी बेटी अपने पास रखो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। अब जो है महाराज शांतनु चल दिए वहाँ से, लेकिन जो है उनको जो है माता सत्यवती बहुत ही पसंद आ गई थी। उनका शील सदाचार से वो बहुत ही उनके ओर आकर्षित हो गए थे। तो जो है बीमार पड़ गए, उनके चिंतन में बीमार पड़ गए वो। बाद में भीष्म पितामह ने जो है देवव्रत, अभी देवव्रत नाम है, भीष्म नाम नहीं हुआ है, तो जो देवव्रत है वो पता लगवाए बात क्या है, अपने पिताजी से पूछे। तो जो है उनके पिताजी बताए कि देखो तुम ही एकमात्र हमारे पुत्र बचे हो, और मैं चाहता हूँ कि वंश जो है और आगे बढ़े। भाई एक ही बेटा से क्या होगा, क्या पता किसी लड़ाई में तुम मारे गए तो फिर तो हमारा वंश ही नहीं आगे बढ़ेगा। तो मैं जो है विवाह करना चाहता था इसी उद्देश्य से, लेकिन जो है उनके पिताजी ने मना कर दिया। पूछे क्यों मना किए, तो बाकी कुछ बताए नहीं, लेकिन जो है बाद में ये देवव्रत जो है जाकर उनके पिताजी से पता किए, और जो है उनसे बोले ठीक है, मैं जो है प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं जो है राजा नहीं बनूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो निषाद बोले ठीक है, एक और प्रतिज्ञा करो भाई। बोले क्या? बोले ठीक है भाई, आप नहीं राजा बनोगे, लेकिन आपके मान लो आप विवाह करोगे, आपका जो पुत्र होगा वो राजा बनना चाहे तब। कहे भाई मेरे पिता की राजगद्दी थी, वो नहीं ली, हम लेंगे। ठीक है, वो बनना चाहे तब। तो कहे ठीक है, मैं एक और प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं जो है क्या मेरा जो है आजीवन ब्रह्मचर्य रहेगा, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। ठीक है। तो निषाद जो है प्रसन्न हो गए और अपनी पुत्री को जो है सौंप दिए कि ले जाओ। फिर जो देवव्रत सत्यवती माता को लेकर आए और पिताजी के समर्पित किए, और उनका विवाह हुआ शांतनु और सत्यवती जी का, और बड़े प्रसन्न हो गए और देवव्रत को जो है आशीर्वाद दिए। क्या दिया आशीर्वाद? कि मृत्यु जो है तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है, तुमसे पूछकर ही ये तुम्हारा प्राण हरण कर सकती है। जब तुम चाहोगे तभी जो है मृत्यु तुम्हारा प्राण हरण कर सकती है, अगर तुम नहीं चाहोगे तो तुम जो है नहीं मरोगे, अपनी इच्छा से तुम्हारी मृत्यु होगी। ठीक है। तो अच्छा हाँ, बताना एक चीज़ भूल गया आप लोगों को, कि जब ये सब प्रतिज्ञा कर रहे थे तो उनकी प्रतिज्ञा बड़ी भीष्म थी, इसीलिए सारे देवी देवता हाँ वो आकर जो है वहाँ फूल बरसाने लगे, हाँ दुंदुबी बजाने लगे, हाँ। और जो बोले कि इसकी प्रतिज्ञा बड़ी भीष्म है, इसलिए इसका नाम हो गया क्या? भीष्म। तो वहाँ से देवव्रत का नाम जो है पड़ गया क्या? भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म। ठीक है, प्रतिज्ञा उनकी भीष्म थी, इसलिए उनका नाम पड़ा क्या? भीष्म। और बाद में ये सभी बच्चों के पितामह हुए, इसलिए इनका नाम हो गया क्या? भीष्म पितामह। आगे जो है सत्यवती से जो है 2 पुत्र हुए महाराज शांतनु के। कौन कौन? चित्रांगद और विचित्रवीर। ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है चित्रांगद का जो है फिर जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि गंधर्व राज नहीं सॉरी, जब ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए तो महाराज शांतनु जो है स्वर्ग सिधार गए। ठीक है। और राजगद्दी पे कौन बैठा? चित्रांगद। उसने अपने पराक्रम से सभी राजाओं को पराजित किया। अच्छा, जैसे ही किसी को जो है राजगद्दी पे बैठाया जाता है, सबसे पहला काम क्या करता है कि वो जो है चलेगा क्या? विश्व जीत करने चलेगा, वो पूरे विश्व को जीतने चलता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसा सोचेंगे भाई बाप जो है बड़ा डेंजर था, लेकिन बेटा पता नहीं डेंजर है कि नहीं, कर देना बंद कर दें। ठीक है। तो इसलिए पहला काम होता था कोई भी राजगद्दी पे बैठेगा पहले सेना लेके चलेगा, क्या करने के लिए? विश्व जीत, पूरे विश्व को जीत कर आएगा। ठीक है। तो उन्होंने जो है अपने पराक्रम से सभी राजाओं को पराजित किया। वह किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं समझता था। गंधर्व राज चित्रांगद ने यह देखकर, उनके लड़के का भी नाम था चित्रांगद और एक गंधर्व भी है चित्रांगद। ठीक है। उसने ऐसा देखा कि जो है ये जो चित्रांगद है अपने बल पराक्रम से देवता मनुष्य और असुरों को नीचा दिखा रहा है। उनको लगा अरे हम लोग का तो अपमान हो रहा है, इसका बल इतना बढ़ गया है कि जो ये देवता कुछ नहीं समझता है, देवताओं को गंधर्वों को कुछ नहीं समझता है। एक काम करो, चलो इसको जो है मारा जाए। तो जो गंधर्वराज चित्रांगद था वो जो है युद्ध हुआ इन लोगों का। कितना दिन तक चला? 3 वर्ष तक चला युद्ध। उसमें जो ये चित्रांगद शांतनु का जो पुत्र था ये मारा गया। ठीक है। बाद में जो है विचित्रवीर को बैठाया गया गद्दी पे। ठीक है। तो ये भी जो है
तो इन विचित्र वीर जब अभी छोटा ही था तभी इसको राजा बनाया गया, बस वो राजगद्दी पे बैठे रहते थे, राजगद्दी की रक्षा जो है भीष्म ही करते थे। जब वो बड़ा हुआ तो भीष्म जो हैं इनका विवाह करने के लिए सोचे और काशी नगर की ओर यात्रा किए। वहाँ पर जो है काशी नरेश की जो कन्याएं थी उनका स्वयंवर चल रहा था। वहाँ पे गए तो जो लड़कियां थी, जो कन्याएं थी, वो भीष्म को जब सब अनाउंसमेंट हो रहा था ये फला राजा आए हैं, फला राजा आए हैं, ठीक है, तो ये जब देखी कि अरे ये तो बूढ़े हैं, ये थोड़ा डर के मारे भयभीत होकर आगे बढ़ गई वो। अच्छा, राजा लोग भी मजाक उड़ाने लगे। क्या मजाक उड़ाए? वो कह रहे थे कि अरे ये तो जो है ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी इन्होंने, अब बाल सफेद होने और झुर्रियां पड़ने पर यह बूढ़ा लज्जा छोड़कर यहाँ क्यों आया है, ठीक है। यह सब देख सुनकर भीष्म को रोष आ गया। भाई क्षत्रियों को क्रोध बड़ा तेज आता है अगर उनका अपमान होता है तब। एक दोष होता है क्षत्रियों के अंदर, अगर उनका अपमान करो तो क्रोध बड़ा तेज आता है, ठीक है। और तुरंत जो है तीनों कन्याओं को जो है बलपूर्वक उठाए, ठीक है, और राजाओं को कहे कि एक काम करो, अब तुम लोग, अब मैं इन कन्याओं को ले जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो जो स्वयंवर होता है वह क्षत्रियों के लिए बड़ा प्रशंसनीय है, ठीक है, लेकिन जो है अब मैं इन कन्याओं को बलपूर्वक लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को दम पड़े तो हमसे लड़ो और ले जाओ कन्या, ठीक है, और नहीं तो हार कर भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। सारे राजा मिलकर जो इकट्ठे 10,000 तीर चलाए, एक अकेला जो भीष्म जो है सबसे निपट लिए, सारे राजाओं को हरा दिए, बहुतों के कवच काट दिए, सर काट दिए, हाँ, हरा कर जो तीनों कन्याओं को वहां से लेकर चले आए अपने राज्य में, ठीक है। अच्छा, जब अपने राज्य में लेकर आ गए, हाँ, ठीक है, जब अपने राज्य में लेकर आए तो वहां तो कुछ नहीं बोली कन्याएं, लेकिन जब राज्य में आए तो अंबा ने कहा कि अंबा कौन थी? ये बड़ी कन्या थी काशी नरेश की। तो इसने कहा कि भीष्म, मैं पहले मन ही मन राजा सालों को पति मान चुकी हूँ। ऐसा सिस्टम था, अगर कन्या किसी को मन ही मन अपना पति मान ले तो फिर दूसरा कोई उससे विवाह नहीं करता था। अगर कोई कन्या बता दी कि मैं मन में किसी और को पति मान चुकी हूँ तो कोई उसको वरता नहीं था, ठीक है भाई, जो तुम मन में जिसको मानी हो उसी को जो तुम अपना पति स्वीकार करो। अच्छा, पहले इतनी शिक्षा भी रहती थी, जो कन्याएं होती थी उनको पता रहता था कि किसको जो है वर रूप में चुनना है, ठीक है, वो कभी गलत वर नहीं चुनती थी। जैसे देवयानी ने जो है महाराज ययाति को चुना, तो क्यों चुना? क्योंकि वो जानती थी कि जो ब्राह्मण जो है हमको विवाह नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कच ने हमको श्राप दिया है, ठीक है, कि तुझे ब्राह्मण कोई वरेगा नहीं, तो इसलिए जो है वो क्षत्रिय वर ही चुनी। किसको? महाराज ययाति को। और जो एक बार महाराज ययाति उसका हाथ भी पकड़ लिए थे कुएं से बाहर निकालते समय, इसलिए उसने जो है महाराज ययाति को ही चुना, ठीक है। तो पहले की कन्याएं बड़ी शिक्षित रहती थी, उनको पता रहता था किसको चुनना किसको नहीं चुनना है, तो जिसको चुनती थी पिता जो उनसे विवाह करा देते थे, ठीक है। तो भीष्म बोले कि अच्छा, तुम्हारे मन में राजा साल्व हैं? तो मंत्रियों से पूछताछ किए, फिर बाद में जो है सब लोग राय मशुरा किए, हाँ भाई, जब इसके मन में जब राजा साल्व है तो उसको छोड़ दिया जाए। तो एक बहुत बड़ी सेना लगाकर ब्राह्मणों के साथ में अंबा को भीष्म पितामह ससम्मान जो है भेज दिए, किधर? राजा साल्व की राजधानी की ओर, ठीक है। लेकिन वो बाद में अलग कहानी है, बाद में आएगी कि उसने भी मना कर दिया उनसे विवाह करने के लिए। यही जो है अंबा जो है बाद में शिखंडी बनता है, ठीक है। तो कहानी अलग है, बाद में सुनाऊंगा, आगे आएगी, ठीक है, जब शिखंडी की कथा आएगी तब वहाँ सुनाया जाएगा, ठीक है। और बाद में जो 2 बच्चियां थी ये जो है विचित्र वीर को स्वीकार की, कौन? अंबिका और अंबालिका, ठीक है। ये जो विचित्र वीर था ये कामांध हो गया, ठीक है। ये जो है दोनों पत्नियों को पाया और जो है विषयों में जो है एकदम लिप्त हो गया, उससे क्या हो गई? इसकी जो है मृत्यु हो गई, ठीक है। जब कोई व्यक्ति जो कामांध हो जाता है तो उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जो है गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने के बाद भी कामांध नहीं हुआ जाता है, बस पुत्र प्राप्ति की इच्छा से संभोग कर कर दूर दूर रहना चाहिए। अगर विषयों में लिप्त हो गए तो बहुत जल्दी जो व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, उसकी बुद्धि चलनी बंद हो जाती है, ठीक है, और जो है 50, 55, 60 तक जो है व्यक्ति मर जाता है, ठीक है। और व्यक्ति जो अगर अपना इंद्रियों को संयम रखे और ब्रह्मचर्य का पालन करे तो आराम से 100 वर्ष तक जो है वो जीवन यापन कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है विषयों में लिप्त हो गया विचित्र वीर, तो इसकी जो है बहुत जल्दी मृत्यु हो गई बिना जो है
पुत्र उत्पन्न किए, पुत्र नहीं हुआ और इसकी जो है मृत्यु हो गई। अच्छा, बाद में जो है भीष्म के ऊपर बड़ा ठेस पड़ा। अच्छा देखिए, अब पुत्र संकट आ गया कि नहीं आ गया। जैसे राजा लोग बहुत सारी शादियां करते, देखिए महाराज शांतनु 2 विवाह किए, एक सत्यवती से किए, एक किए किससे, गंगा से, लेकिन फिर भी इनके ऊपर पुत्र संकट आ गया। आज देखिए इनके वंश में कोई पुत्र नहीं है, सब मर गए। ठीक है, कोई लड़के मर गया कोई जो है कहीं मर गया। ठीक है, देखिए आ गया, संकट आ गया। अब भीष्म जो है बड़े चक्कर में पड़े कि अब वंश कहाँ से आगे बढ़ेगा। इसलिए क्षत्रिय पहले बहुत बहुत विवाह करते थे। ठीक है, जिससे जो है इतने सारे पुत्र उत्पन्न कर दो, कितने भी मरे एक आध जो है बचा रहे राजगद्दी पे बैठने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। ठीक है, एक आध बचा रहे, इसलिए खूब विवाह करते थे और उनको छूट होती थी, चाहे जितना विवाह करो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर गर्भ में बच्चियों को ना मारा जाए, वैसे तो गर्भ में बच्चियों को मार दिया जाता है चेक करा के। ठीक है, आज भी खूब चल रहा है। प्रीति माता जी आप बताइए, चल रहा है कि नहीं चल रहा? खूब धड़ाके से गर्भ में बच्चियों को मार दिया जाता है। हाँ, बताइए। चल रहे हैं प्रभु जी, बट पहले की अपेक्षा अब कम हो गई, जागरूकता बढ़ रही प्रभु जी, तब कम हो गई। कम हो रही, लेकिन चल तो रहा है ना धड़ल्ले से। जी प्रभु जी। हाँ ठीक है ना। तो होता पहले, मतलब जैसे बहुत पहले नहीं, अभी थोड़े दिन पहले ठीक है ना। नहीं, बीच में मतलब हाँ 2-3 साल के पहले तो ज्यादा था ये सब। हाँ ठीक लेकिन है ना। अब ठीक है, बहुत पहले नहीं चलता था पहले कोई शादी भी नहीं करते हैं हाँ ना। ठीक है। तो अगर जो है कन्याओं को गर्भ में ना मारा जाए, तो अभी भी आप औसतन देखेंगे अगर कन्याएं जो है ज्यादा होती हैं। ठीक है, और गर्भ में ना मारा जाए तो कन्याएं ही ज्यादा होंगी, पुरुषों की संख्या कम होगी। इसीलिए एक पुरुष जो है अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता है। ठीक है। अच्छा, स्त्रियों को जो है ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई जो ऐसा क्यों हो कि भाई पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर सकता है और जो है स्त्री जो है एक ही पुरुष से विवाह करे। तो भाई घबराओ मत, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो अभी जो है एक शादी से काम चला लो। कभी कभी जो है भगवान ऐसी सृष्टि कर देते हैं कि उसमें जो है स्त्रियां कई पुरुषों से विवाह कर सकती हैं। ठीक है भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो, अगर आपको जो है ऐसा चाहिए, अगर ऐसी व्यवस्था चाहिए कि स्त्री जो है कई पुरुषों से विवाह करे। तो एक बार मैं पढ़ रहा था, विष्णु पितामह जी कथा सुना रहे थे कि एक बार ऐसी सृष्टि किया था भगवान ने कि उसमें जो स्त्रियां एक कई पुरुषों से विवाह करती थी और पुरुष जो है एक स्त्री से विवाह करते थे, उल्टा था उस समय में। ठीक है, तो इस समय जितनी भी स्त्रियां ऐसा प्रश्न उठाती हैं उनको धर्म के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, धर्म पैडिक रहें, उनको ऐसा अवसर दिया जाएगा। ठीक है, कि वो जो है कमा धमा के जो अपने पति का खर्चा चलाएंगी और बहुत सारे विवाह करने का उनको अवसर मिलेगा। वैसे तो कोई ना स्त्री है ना पुरुष है, सब आत्मा है, अपने अपने कर्मों से कभी स्त्री बन जाता है, कोई कभी पुरुष बन जाता है। ठीक है, लेकिन किसी को बहुत खुजली है तो घबराना नहीं चाहिए, भगवान कभी कभी ऐसी भी सृष्टि करते हैं। ठीक है, उनके उनके हाथ में है, चाहे जैसी सृष्टि कर दे। ठीक है, इसलिए कथाएं भी अलग अलग आती हैं, जैसे एक ही कथा जो कई तरीके से लोग कहते हैं, लिखा भी है कई तरीके से। वो क्यों है? क्योंकि अलग अलग प्रकार से बार बार सृष्टि होती है, तो कथाएं भी एक ही कथा जो अलग अलग प्रकार से बहुत जगह, जैसे आप आइए वृंदावन में, कोई कहेगा कालियादर यहाँ है, कोई कहेगा कालियादर वहाँ नहीं यहाँ है, कोई कहेगा नहीं पल्ली पार, यमुना के पल्ली पार कालियादर है। तो घबराना नहीं चाहिए, एक ही बार भगवान श्री कृष्ण नहीं आए हैं, ब्रह्मा जी के हर एक दिन में भगवान श्री कृष्ण आते हैं ठीक है ना। और 360 दिनों का ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है और 100 वर्षों का ब्रह्मा जी का जीवन होता है, और हर एक दिन में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो हो सकता है भाई कभी कालियादर यहाँ रहा हो, कभी वहाँ रहा हो, कभी वहाँ रहा हो क्यों झगड़ा कर रहे हो, हर जगह कालियादर है। ठीक है ना, जैसे आप आएंगे वृंदावन में, कोई कहता है रासलीला यहाँ है, रासलीला वहाँ है, तो भगवान ने एक ही जगह थोड़ी रासलीला की है, भगवान ने तो बहुत जगह रासलीला की है पूरे ब्रज में। ठीक है, आप गर्ग संहिता पढ़िए, कम से कम जो है सैकड़ों जगह रासलीला किए हैं भगवान, गर्ग संहिता में वर्णन है। ठीक है, बरसाना में किए हैं, गिरिराज जी में किए हैं, वृंदावन में किए हैं, भांडीरवन में किए हैं, हर जगह किए हैं भगवान, कहानी रासलीला किए हैं। ठीक है, तो लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए कहाँ पर थे हम लोग? तो पुत्र संकट आ गया और भीष्म जो है बड़े चक्कर में पड़े, अब क्या किया जाए। किसी किसी प्रकार से ब्राह्मणों के समझाने पर जो है उसका संस्कार किए, उनका जो है उत्तर क्रिया संपन्न किए। कुछ दिनों के बाद जो है वंश रक्षा के विचार से सत्यवती माता जो है भीष्म को बुलाकर कहीं कि बेटा भीष्म,
अब धर्म परायण पिता के पिंडदान, सुयश और वंश रक्षा का भार तुम पर ही है। मैं तुम पर पूरा पूरा विश्वास करके एक काम में नियुक्त करती हूँ कि तुम उसे पूरा करो। देखो, तुम्हारा भाई विचित्रवीर इस लोक में कोई संतान छोड़े बिना ही परलोकवासी हो गया है। तुम काशी नरेश की पुत्र कामनी कन्याओं के द्वारा संतान उत्पन्न करके वंश की रक्षा करो। ठीक है, तो कलयुग में नहीं, द्वापर युग तक ये धर्म था कि अगर बड़े भाई को या भाई को संतान ना हो तो जो दूसरा भाई था वो संतान उत्पन्न कर सकता था, और वो जो है उसके भाई की ही संतान कहलाएंगी, उसकी संतान नहीं कहलाएंगी। ठीक है, लेकिन ये द्वापर युग तक ही था। द्वापर युग में ही ऐसा जो है संभव था कि एक जो है अपनी भाभी माँ भी समझ ले, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर पुत्र भी उत्पन्न कर दे। ऐसी चेतना जो है द्वापर युग तक के ही लोगों की होती थी, कलयुग में नहीं होती थी। कलयुग में जो है ऐसे लोग की चेतना नहीं है कि वो जो है अपने भाई के पत्नी से पुत्र उत्पन्न कर दें। ठीक है, तो कलयुग में ऐसा नियम नहीं है, इस पे जो है कलयुग में बैन लगाया गया है शास्त्रों में। ठीक है, लेकिन द्वापर युग तक ये नियम था। ठीक है, कि अपने भाई के पुत्र से, अपने भाई की पत्नी से न रहने पर अगर पुत्र का संकट आ जाए, वंश रक्षा की बात आ जाए, तो भाई जो है पुत्र उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, लेकिन इतना होना चाहिए अभी भी कि अगर जो है कोई मान लीजिए मर गया, तो जो स्त्री है उसको प्रयास करना चाहिए कि अगर उसका भाई है, पति का भाई है, तो उसको भाई से ही विवाह करें, कहीं और जाकर विवाह न करें। अभी क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि देवर है बिना विवाह वाला, देवर भी अपनी भाभी से विवाह नहीं करता है, और जो है वो जो है कहीं और जाकर विवाह कर लेती है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देवर है तो जो है देवर से ही विवाह कर लेना चाहिए। सती होने का तो अभी कुछ वो है नहीं, अभी कोई सती हो नहीं सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी का पति मर जाए, ऐसा कहीं आपके मोहल्ले में ऐसा कुछ, तो उसको यही सुझाव देना चाहिए कि अगर देवर है तो देवर से ही विवाह कर लो। ठीक है, कोई इसमें जो है अधर्म नहीं होता है। ठीक है, कोई भी 1% भी पाप नहीं लगता है इसमें। ठीक है, क्योंकि एक ही अंश हैं, सारे भाई जो है पिताजी के ही अंश हैं। ठीक है, तो कोई पाप नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन जब तक जीवित है तब तक नहीं। ठीक है ना, मरने पर ये है। ठीक है, तो जो है उनको जो आज्ञा दी माता सत्यवती, तो भीष्म पितामह जो है बोले कि माता आपकी बात ठीक है, परंतु आप जानती हैं कि मैंने आपके विवाह के समय क्या प्रतिज्ञा कर रखी है। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं त्रिलोकी का राज्य, ब्रह्मा का पद और इन दोनों से अधिक मोक्ष का भी परित्याग कर दूंगा, परंतु सत्य नहीं छोड़ूंगा। भाई, एक बार मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कभी जो है पुत्र नहीं उत्पन्न करूंगा, तो नहीं उत्पन्न करूंगा। चाहे हमको ब्रह्मा का पद दे दो या उससे भी श्रेष्ठ मोक्ष दे दो, कुछ भी दे दो, जो मैं जो है सत्य नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं सत्य का त्याग नहीं करूंगा। भूमि गंध छोड़ दे। भूमि की उत्पत्ति कहाँ से होती है? गंध से। ठीक है, लेकिन अगर भूमि में से जो मट्टी है उसमें से कुछ मशीन लगा के गंध खींच लिया जाए, तो जो मट्टी है वो क्या होती है? जल में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, जैसे जब ये प्रलय होता है, पता कैसे प्रलय होता है? जो मट्टी है, काल भगवान क्या करते हैं, उसका गंध छीन लेते हैं, तो क्या होती है? वो जल में जो है विलीन हो जाती है, पूरा जलमग्न हो जाता है। ठीक है, जो जल है उसका जो है क्या छीन लेते हैं? काल, उसका रस छीन लेते हैं। अच्छा, जैसी रस छीनते हैं वैसी जो अग्नि रूप में कन्वर्ट हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड में अग्नि जलने लगती है, न जल रह जाता है न मट्टी रह जाता है। ठीक है, अच्छा, अग्नि का जब रूप खींचते हैं काल भगवान, तो क्या बचा रह जाता है? हवा रह जाता है बस। ठीक है, अग्नि भी नहीं, मट्टी भी नहीं, जल भी नहीं, बस हवा रह जाता है ब्रह्मांड में। अच्छा, जब वायु का स्पर्श खींचते हैं काल भगवान, तो क्या रह जाता है? आकाश मात्र रह जाता है, और कुछ नहीं रह जाता, बस आकाश। अच्छा, जब आकाश का शब्द छीनते हैं, खींचते हैं उसमें से, तो आकाश जो है महत तत्व में विलीन हो जाता है। ठीक है, और महत तत्व जो है ब्रह्मा जी के पेट में। ठीक है, और ब्रह्मा जी जो है गर्भोदक से विष्णु के पेट में, और गर्भोदक से विष्णु जी जाकर महाविष्णु जी के पेट में। ठीक है, पूरा सब जो ब्रह्मांड खत्म, कहीं कुछ नहीं, सब माया है। ठीक है, कहीं कुछ नहीं, सब चला जाता है महाविष्णु के पेट में, कहीं कुछ नहीं है, न मट्टी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, सब खत्म, कहानी खत्म। इस प्रकार से प्रलय होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं भीष्म पितामह कि भूमि गंध छोड़ दे, ठीक है, जल सरसता छोड़ दे,
तेज रूप छोड़ दे, वायु स्पर्श छोड़ दे, सूर्य प्रकाश छोड़ दे, अग्नि उष्णता छोड़ दे, आकाश शब्द छोड़ दे, चंद्रमा शीतलता छोड़ दे, और इंद्र भी अपना बल विक्रम त्याग दे, और तो क्या स्वयं धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड़ दें, परंतु मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा छोड़ने का संकल्प भी नहीं कर सकता। मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि मैं अपने सत्य की प्रतिज्ञा जो है तोड़ दूंगा। ठीक है। भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति सुनकर सत्यवती ने फिर उनसे सलाह की और निश्चय अनुसार व्यास का स्मरण किया। सत्यवती के जो एक पुत्र और कौन है, व्यासदेव हैं। ठीक है। ये कैसे हुए थे, ये पराशर मुनि से हुए थे। ठीक है। एक बार जो है ये नाव चलाती थी ना ये सत्यवती, एक बार पराशर मुनि जो है देखे इसके ऊपर जो है ये बड़े जो है कुलीन घर की स्त्री है, और इसके ऊपर जो है पुत्र संकट आएगा। ठीक है। इसके ऊपर पुत्र संकट आएगा। ठीक है। एक समय में आकर आगे जाकर, अच्छा वो ऐसा समय था कि उस समय अगर पुत्र उत्पन्न किया जाए तो भगवान ही जन्म लेंगे। ऐसा कुछ बनना था नक्षत्र का कि उस टाइम पे अगर एकदम उसी टाइम पे अगर पुत्र उत्पन्न कर दिया है तो भगवान ही जन्म लेंगे। ठीक है। तो पराशर मुनि जो है सत्यवती से एक पुत्र उत्पन्न किए थे, उनका क्या नाम था, व्यासदेव। व्यासदेव कौन है, भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण ही कौन है, व्यासदेव है। ठीक है। तो पराशर जी के संयोग से कौन उत्पन्न हुए थे, व्यासदेव। तो सत्यवती ने जो है व्यासदेव का स्मरण किया। ठीक है। व्यास ने उपस्थित होकर, माता मैं आपकी क्या सेवा करूं। जब उन्होंने स्मरण किया तो व्यासदेव उपस्थित हो गए और बोले, माता मैं आपकी क्या सेवा करूं। सत्यवती ने कहा कि बेटा तुम्हारा भाई विचित्रवीर निसंतान ही मर गया है, तुम उसके क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न करो। ठीक है। उसके क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु को उत्पन्न किया। अंबिका से कौन, धृतराष्ट्र, और जो है अंबालिका से पांडु को उत्पन्न किया। अच्छा, जब अपनी माता के दोष के कारण धृतराष्ट्र अंधे और पांडु पीले हो गए। ठीक है। उनकी माताओं में कुछ दोष थे, उसके कारण क्या हुआ, धृतराष्ट्र अंधे रह गए और पांडु जो है ये पीले पड़ गए। तो जो है अब देखिए, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। अंबिका की प्रेरणा से उसकी दासी ने व्यास के द्वारा ही विदुर को उत्पन्न किया। अंबिका ने प्रेरणा दिया उसकी दासी को, तुम जो है एक और पुत्र उत्पन्न करो। तो पहले की जो रानियां होती थी ये स्वयं जो है राजा को आदेश देती थी कि तुम जो है, जब वो देखती कि पुत्र संकट आने वाला है देश के ऊपर, वो जो बड़ी पवित्र दासियां हुआ करती थी वो जानती थी कि इसका सील कैसा है। ठीक है। कैसे कुल की है ये, लेकिन किसी कारण से दासी बन गई है, तो ये स्वयं जो है प्रेरणा देती थी कि आप जो इससे जो है पुत्र उत्पन्न कीजिए। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट कि अंबिका के प्रेरणा से वो दासी को प्रेरणा की और व्यासदेव को बोली कि इनसे जो है आप पुत्र उत्पन्न कीजिए। क्योंकि ये जो है इस यहाँ पर तो लिखा नहीं है, लेकिन ये संक्षिप्त महाभारत है। हो सकता है कि विस्तार में जो महाभारत उसमें ये बात आई हो, क्योंकि सीरियल में ये चीज़ दिखाया गया है कि वो जो थी वो डर गई थी, व्यासदेव को देखकर जो है डर गई थी अंबिका और अंबालिका। इससे जो है बच्चा जो ढंग का नहीं पैदा हुआ। धृतराष्ट्र वो जो अंबिका थी वो जो आंखें बंद कर ली थी इसलिए बच्चा अंधा हो गया, और वो जो है डर गई थी इसलिए बच्चा जो है पीला पड़ गया। तो अंबिका के प्रेरणा से वो दासी से व्यासदेव जो है किसको उत्पन्न किए, विदुर को उत्पन्न किए। ठीक है। तो ये जो दासियों के साथ में ऐसा नहीं है राजा जो जैसे लोग बताते हैं मजा नहीं। ठीक है। ये जो है पुत्र का संकट आता ही था राजाओं के ऊपर, इसलिए उनको जो ऐसा करना पड़ा। अच्छा, ऐसी सारी दासियों के साथ में नहीं, जो दासियां होती थी उनको ऐसा भोजन कराया जाता था और ऐसे संरक्षण से रखा जाता था कि उनके अंदर काम वासना आती भी नहीं थी। ठीक है। वो राजा को ही अपना पति मानती थी। ठीक है। लेकिन जो उनके अंदर काम वासना वगैरह नहीं आती थी। भोजन का ये कमाल होता था। अगर आप भी अगर जो शास्त्रों से जैसा भोजन ब्रह्मचारी को बताया गया है वैसा भोजन कीजिए तो आप देखेंगे कि काम वासना आपके अंदर नहीं आएगी। ठीक है। तो वो जो है वो उनके अंदर काम वासना नहीं होती थी। अच्छा, कुछ दासियों से ही उत्पन्न करते थे। जैसे महाराज याति ने भी शर्मिष्ठा से उत्पन्न किया था। क्यों, शर्मिष्ठा क्षत्रिय घर की थी, बड़ी सील वाली थी, हाँ बड़ी कुलीन थी, इसलिए उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न किए थे। ठीक है। तो ये बात जो है समझना चाहिए हम लोग को। तो उन्होंने विदुर को उत्पन्न किया। महात्मा मांडव्य के श्राप से धर्मराज ही विदुर के रूप में अवतरण हुए थे। ठीक है। एक महात्मा मांडव्य थे, ये पढ़े आप, ये कथा पढ़े हैं नहीं? तो मांडव्य ऋषि थे, उन्हीं के श्राप से जो है धर्मराज थे उनको विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था।
अच्छा, जैसे ही पूछे कि अच्छा ये धर्मराज को मनुष्य योनि क्यों लेना पड़ा, जन्मेजय जी तुरंत प्रश्न कर दिए कि भगवान धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उन्हें ब्रह्मर्षि ने शाप दिया और वे शूद्र योनि में पैदा हुए। ठीक है, तो जो है अब जो है वैशंपायन जी ने कथा सुनाया कि बहुत दिनों की बात है कि मांडव्य नाम के एक यशस्वी ब्राह्मण थे। वे बड़े धैर्यवान, धर्मज्ञ, तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। हाथ ऊपर उठा के ऐसे, ठीक है, और जो है मौन रहते थे। तो एक बार जो कुछ चोर जो है चोरी करके दौड़ कर आए, भागते हुए आए, और देखिए ये ऋषि बढ़िया है, न बोलता है न कुछ करता है, एक काम करो इसी के आश्रम में छुप जाओ। तो सारा चुराया हुआ माल जो है उनकी कुटिया में डालकर जो है और वहीं जो है छुप गए। अच्छा, पीछे से सिपाही दौड़ते हुए आए, वो पूछे ऋषि जी से कि आपने चोर जाते हुए देखा, वो तो मौन व्रत धारण किए हुए थे। अच्छा, कुछ ना इशारा करे ना कुछ करे, अपनी तपस्या मिली न। अब जो है वो गए अंदर, अब जो है देखे कि आश्रम के अंदर चोर भी मिले और धन भी मिला। अब जो चोर, धन और ये ऋषि का भी इसमें हाथ है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था। इस सबको उठा के लेकर गए राजा के पास में। अच्छा, राजा भी उतना धार्मिक नहीं रहा होगा कि वो जो पता करा ले। ठीक है, उसने जो दंड सुना दिया कि सूली पे चढ़ा दो सबको, चोरों को और इस पाखंडी को भी। ऐसे ये पाखंडी नहीं थे लेकिन उनको लगा पाखंडी है। ठीक है, तो इस पाखंडी को भी जो है सूली पे चढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो सूली पे चढ़ाने का क्या होता है, एक सूल जो है शरीर में डालकर टांग दिया जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन ऋषि को जो है, वो चोर तो तुरंत मर गए सूल डालते ही शरीर में, लेकिन इन जो है इन ऋषि के अंदर शरीर में सूल डाला गया, मरे नहीं, बहुत दिन हो गया जीवित ही रहे। ठीक है, तो वो जो सूल डालते हैं शरीर में, वो घबरा गए, राजा के पास गए, निवेदन किए कि अरे भाई आपने ये जो महात्मा, ये पाखंडी नहीं, ये कोई महात्मा है, एक कई दिन हो गए सूल डाले हुए टांगे हुए, ये मर नहीं रहा है, कहीं कुछ राज्य में जो है दिक्कत ना आ जाए, हाँ आप कुछ कीजिए। तो राजा जो है भागा भागा आया, उनको उतरवाया और जो निकलवाने का प्रयास किया, तो बड़ा कष्ट हो रहा था। तो फिर बाद बोले कि रहने दो मत निकालो, बड़ा कष्ट हो रहा है। तो हुआ क्या कि सूल को इधर से भी काट दिया गया, पीछे से भी काट दिया गया, और शरीर में सूल जो है रहने दिया गया। ठीक है, फिर बाद में जो है शरीर में सूल धारण किए ही तपस्या की और जो है बाद में स्वर्गलोक को चले गए। अच्छा, ऊपर के सारे लोगों को स्वर्गलोक कहा जाता है, तो ऐसा नहीं स्वर्ग कहा जा रहा तो स्वर्ग में गए होंगे, हो सकता है कि जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक आदि किसी में गए हों। एक दिन जो है वो घूमते फिरते जो है गए यमराज जी के पास, बोले कि अच्छा एक बात बताइए, हमने अनजाने में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके वजह से जब मैं वहां मृत्यु लोक पे था तो मेरे अंदर सूल डाला गया था। ठीक है भाई, वो भी तो पता चले भाई, वैसे तो जाने में तो हमने कोई पाप किया नहीं था। ठीक है, अनजाने में हमने कौन सा ऐसा पाप कर दिया था जिसकी वजह से जो है हमारे शरीर में जो है सूल डाल दिया गया था, इतना कष्ट हुआ हमको। ठीक है, तो जो है यमराज जी बताए कि एक बार बचपन में आपने जो है एक फितिंगा को क्या किया था, पूंछ में सीक गाड़ दी थी आपने, उसको बड़ा कष्ट हुआ था, इसलिए आपके शरीर में सूल पड़ा था। अब जैसी ये बात उनको पता चला, वैसे ही जो है बड़े क्रोधित हो गए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि धर्मराज, बचपन में जो बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधर्म नहीं होता है। वो बोले धर्मराज तुझे पता नहीं है कि 12 वर्ष तक के कर्मों का क्षमा होता है, बच्चा कुछ भी करे उसका जो अधर्म नहीं होता है, तुझे बात पता नहीं है। वैसे ही बच्चा कुछ अधर्म नहीं करता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत करता ही है, जैसे चोरी करता है, झूठ बोलता है बच्चा। ठीक है, लेकिन जो है 12 वर्ष तक जो है उसको उसका पाप नहीं लगता है, झूठ बोलने का, चोरी करने का पाप नहीं लगता है उसको। बाकी किसी को मारता तो है नहीं 12 वर्ष तक, वो कुछ कुछ दुष्ट होते हैं, मार भी देते होंगे। ठीक है, लेकिन वैसे बच्चा कुछ पाप करता नहीं है, लेकिन अगर करे भी तो उसको पाप नहीं लगता है। ठीक है, तो क्योंकि उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता, तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समस्त प्राणियों के वध की अपेक्षा ब्राह्मण का वध बड़ा है, इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। ठीक है, ये तो श्राप दिए उनको कि अब जो है तुझे शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा, और आज मैं संसार में कर्म फल की मर्यादा स्थापित करता हूँ। वो बोले कि आज से मैं जो है मनुष्य लोक में जो है कर्म फल की मर्यादा स्थापित कर रहा हूँ कि 14 वर्ष की अवस्था तक किए गए कर्मों का पाप नहीं लगेगा। अभी तक तो 12 था पहले। ठीक है, अब वो बोले कि 2 साल और मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, कि 14 वर्ष तक जो है बच्चों के किए गए कर्मों का जो है पाप नहीं लगेगा, धर्म धर्म कुछ नहीं लगेगा। ठीक है,
ऋषियों के अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि वो कोई जो है मर्यादा स्थापित कर दें तो फिर जो है वो मान ली जाती है। और जो चित्रगुप्त हैं वो लिख लेते हैं, संविधान में तुरंत ऐड कर लिया जाता है। जो ब्रह्मांड का संविधान है उसमें तुरंत ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे शुक्राचार्य ने ऐड कर दिया कि भाई आज के बाद से कोई ब्राह्मण अगर जो है शराब पिएगा तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ठीक है, तो तुरंत जो है संविधान में ऐड कर लिया गया। आप देखिएगा आज भी तक दिखता है ब्राह्मण जो है, अब के ब्राह्मण शराब पीने लगे होंगे, लेकिन अभी कुछ दिनों के पहले ब्राह्मण शराब नहीं पीते थे। अच्छा, अब भी बहुत, हम जानते हैं 80% ब्राह्मण शराब नहीं पीते हैं। ये दिखता होगा आप लोग को। कौन कौन लोग इसका अनुभव किए हैं कि ब्राह्मण शराब नहीं पीता है? कौन कौन देखा हुआ है? ठीक है, तो देखिए ये बात कब हो रही है? सृष्टि के आरंभ में, और आज तक इसका असर है। इसका मतलब हमारे शास्त्र झूठे नहीं हैं। देखिए ब्राह्मण आज भी शराब नहीं पीता है, बाकी सब तो पीते हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन ब्राह्मण आज भी नहीं शराब पीता है। अब कुछ दुष्ट होने लगे हैं जो शराब पीने लगे हैं, क्योंकि क्या करें, पीते हैं, मांस भी खाते हैं। अरे अब करने लगे हैं, और वो भी कुछ कुछ करने लगे हैं, सब नहीं, अब वो भी। ठीक है ना। और ब्रज के तो ब्राह्मण आज भी कुछ न शराब नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं, ब्रज के ब्राह्मण आज भी। ब्रज के क्या, ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, ठीक है, इधर के ब्राह्मण आज तक जो है मांस शराब छूते नहीं है। जो पश्चिम उत्तर है, ये पूर्व उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण बिगड़ गए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ये जो है खाते पीते होंगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश या ब्रज के कोई भी ब्राह्मण जो है शराब, हाँ, और जो है मांस उस कुछ नहीं। ठीक है, बड़े पवित्र तरीके से रहते हैं। तो देखिए आज तक दिख रहा है ये। ठीक है, इससे ये देखिए लोग बोलते हैं माइथोलॉजी है शास्त्र, माइथोलॉजी नहीं, ये सब सत्य है। आज भी जो अनुभव करने वाली चीज़ें हैं, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं अंश में जो विद्यमान है आज भी। ठीक है, तो उन्होंने जो मर्यादा स्थापित कर दी कि 14 वर्ष तक की अवस्था तक किए गए कर्मों का पाप नहीं लगेगा, उसके बाद किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमको अपने बच्चों से पाप नहीं करवाना चाहिए। क्यों? जैसे एकादशी का व्रत है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 15वें साल से रखवाएंगे, बचपन से रखवाना चाहिए, क्योंकि बचपन से जो संस्कार बैठ गया वही बाद में जाके आगे करेगा बच्चा। इसलिए ऐसा नहीं पाप नहीं लगता तब उसको करने दो, चोरी करने दो, क्योंकि एक बार चोरी का संस्कार बैठ गया तो आगे चल के भी करेगा। तो उसको प्रयास करना चाहिए कि बचपन से अच्छे अच्छे काम करना सिखाएं। गलत रास्ते पे एक बार चला गया तो चला ही गया, लेकिन जहाँ अज्ञानी है बेचारा, अज्ञानता में कोई जो है काम उल्टा सीधा कर दिया तो उसका जो उसको पाप नहीं लगता है। ठीक है, इसी अपराध के कारण मांडव्य ने शाप दिया और धर्मराज शूद्र योनि में विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। वे धर्मराज धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे। क्रोध और लोभ तो उन्हें छू तक नहीं गया था। वे बड़े दूरदर्शी, शांति के पक्षपाती और समस्त कुरुवंश के हितैषी थे। ठीक है, आज की कथा जो है यहीं तक रखेंगे। कथा कहने में हालत, किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं जैसे मांस नहीं खाते हैं जो क्या नाम है ये पंडित लोग जो होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रभु जी जैसे हम तो पहले कहा जाता था ना कि मांस भी वो खाया जा सकता है, आपने एक बार बताया भी था, वो किसी परिस्थितियों में, तो वो क्या परिस्थितियां में वो कैसे खाते थे फिर? कुछ परिस्थिति खाते, शूद्र मांस खाते थे, न ब्राह्मण मांस खाते हैं, न वैश्य खाते हैं, न क्षत्रिय खाते हैं, शूद्र मांस खाते थे। अच्छा, कैसा मांस खाते थे वो? क्षत्रिय शिकार करेगा, क्योंकि क्षत्रिय को देश की रक्षा करनी होती थी। तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक से बिस्तर में बैठा रहेगा, उठकर युद्ध करने लगेगा। भाई आज भी आर्मी वालों को ट्रेनिंग देना होता है ना, कहीं वो निशाना लगाते हैं। ठीक है, वो हमेशा कुछ न कुछ दौड़ते रहते हैं, वो चुपचाप नहीं बैठते हैं, क्योंकि वो जब एक्टिव रहेंगे तभी तो युद्ध कर सकते हैं वो। तो क्षत्रिय को जो है शिकार खेलना अलाउ था, क्षत्रिय शिकार करेगा। अच्छा, उस शिकार में कुछ पशु डिसाइड थे, जैसे हिरन जो तेज भागते हैं, जंगली खरगोश, जंगली भैंसा, ठीक है, दरियाई घोड़ा, ठीक है, ये जो पशु होते चिन्हित होते थे। ऐसा नहीं है कि मुर्गे को मार देगा, चिन्हित होते थे कि इन्हीं पशुओं को मारना है। अच्छा, कैसे मारना है? ठीक है, जंगल में घुस जाना है और ये चारों तरफ से घेरेंगे, इनको मारना है आपको। ठीक है, ताकि जो है ये फुर्तीला रहे, हाँ, और जो हिष्ट पुष्ट रहे, डरे ना, हाँ, खूंखार हो क्षत्रिय, हाँ, क्योंकि इसको दंड देना है ना। ठीक है, अच्छा, जो ये पशुओं को मारते थे शिकार खेलते समय, उन पशुओं को पीछे सेना लगी रहती थी, वो जो है इकट्ठा करते चलती थी,
बाद में ब्राह्मण के पास लेकर जाती थी, ठीक है। ब्राह्मण जो उससे यज्ञ करते थे, ठीक है। और बाद में जो है फिर वहां से जो कसाई ले लेते थे, ब्राह्मणों के पास से यज्ञ करने के बाद कसाई ले लेते थे, कसाई जो उसको कट करते थे, ठीक है। और शूद्र जो उनके घर से ले जाके खाते थे, ठीक है। वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण कभी मांस नहीं खाते थे, अब के जो है खाने लगे हैं, ठीक है। शूद्र खाते थे। अच्छा, उनको उसका पाप नहीं लगता था मांस खाने का, ठीक है। उस मांस का पाप नहीं लगता था, लेकिन बिना यज्ञ किए, और कलयुग में जो है ये पशु वाला यज्ञ जो है बैन किया गया। क्यों? क्योंकि वो जो यज्ञ होता था, उस यज्ञ में जो है सबके देखते देखते में वो जो पशु होता था वो देवता का रूप लेकर स्वर्ग लोक की ओर चला जाता था, ठीक है। लेकिन अब के ब्राह्मणों में इतना सामर्थ्य नहीं है, कुछ कुछ में होगा, हम सबको नहीं कह रहे हैं। अब के ब्राह्मणों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो ऐसा यज्ञ करें कि सबके देखते देखते में वो पशु जो है उसके शरीर से आत्मा निकले और वो चला जाए कहाँ? देवताओं के लोग। तो इसीलिए ये पशु उसु का यज्ञ जो है कलयुग में मना किया गया करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए कलयुग में जो है मांस खाना पूर्णतः बैन है, ठीक है। न ब्राह्मण को खाना है, न क्षत्रिय को खाना है, न वैश्य को खाना है, न शूद्र को खाना है, किसी को मांस नहीं खाना है। अच्छा, अगर कोई खाएगा तो उसे पाप लगेगा, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? जो आदि मानव रहते थे तो शुरू से उन्होंने तो कच्चा मांस ही खाया था जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। इनकी मनुष्यों में गिनती नहीं होती है। जैसे 4 लाख प्रकार की योनि होती है ना। म्यूट कीजिए, प्रश्न पूछने के बाद म्यूट कर लिया जाता है, ठीक है। तो जो ये होते हैं, जो आदि मानव होते हैं, इनके मनुष्यों में गिनती नहीं होती है, ठीक है। इनकी मनुष्य में गिनती नहीं होती, तो इनको पाप नहीं लगता है। जैसे जानवर को मांस, शेर को मांस खाने का पाप नहीं लगता है, और न गाय को घास खाने का पुण्य मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार आदि मानवों को भी खाने का पाप नहीं लगता, क्योंकि इनकी मनुष्य में काउंट नहीं होती है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो? प्रभु जी, एक प्रश्न और पूछ रहा था। जैसे मैं बचपन से मेरे को याद है कि लगभग मैं क्लास 10 तक मुझे याद है कि मैंने मांस नहीं खाया था, क्योंकि मैं खाता भी नहीं था, मेरी मदर नहीं खाने देती थी, या बनता ही नहीं था, तो खाते थे। लेकिन फिर जब मैं दिल्ली में रहा तो मैंने कुछ शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके मैंने 2016-17 तक खाया, ठीक है। अभी उसके बाद जैसे अब मेरा बिल्कुल घिन है, मतलब दिल्ली हट गया है, तो अब हमें भी लगेगा अभी भी, क्योंकि या फिर मैं अनजान था, इस वजह से वो माफ होगा, वो पूछा जा रहा था। ठीक है। तो सुमरेंद्र प्रभु का प्रश्न है कि भाई जो है हम जो है अज्ञानता में जो है 2-3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जो है दोस्तों यारों के बहकावे में आकर जो है मांस खा लिए, लेकिन अब जो हमको घिन आता है, ठीक है। तो क्या हमको उसका पाप लगेगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों का परित्याग करके, अधर्मों का तो छोड़ो, सारे धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को क्या करूंगा? खा जाऊंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, और मोक्ष प्रदान करूंगा। मा शुचा, डरो मत, ठीक है। तो आप भगवान की शरणागति ले लीजिए और ऐसा प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आज के बाद से कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, और भगवान की शरणागति ले लीजिए, ठीक है। तो फिर आपके जो है सारे पाप जो है भगवान खा जाएंगे और आपको क्या? मोक्ष प्रदान करेंगे। शरणागति कैसे लेनी है? सबसे पहला स्टेप जो है नाम जप करना है, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का 16 माला का जप करना है और 4 नियमों का पालन करना है। कौन कौन से? मांस नहीं खाएंगे, प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे, जो भी खाएंगे शुद्ध सात्विक भगवान को भोग लगा के खाएंगे, ठीक है। और जो है जुआ नहीं खेलेंगे, मतलब किसी को ठगेंगे नहीं, ठीक है। और जो है नशा नहीं करेंगे, इवन चाय आदि भी जो है बैन, ठीक है। चाय में भी नशा होता है, ठीक है। चाय तक आप चल जाएगा, लेकिन प्रयास दीक्षा के बाद जो है चाय भी छोड़ दीजिएगा। अभी चाय चला लीजिए, इकट्ठे सब नहीं छूटेगा, ठीक है। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि चाय भी ना पिए, चाय में भी नशा होता है, ठीक है। भाई जब दुश्मन से लड़ना तो उसको जड़ से साफ करो ना, क्यों थोड़ा सा छोड़ दिया जाए? क्या पता बढ़ जाए, आज चाय पी रहे हैं कल फिर से शराब पीने की इच्छा हो जाए, तो जड़ से खत्म करना चाहिए। हाँ, चाय भी छोड़ चुका हूँ, ठीक है, काफी साल से। तो चाय भी नहीं पिए। और जो है अवैध स्त्री संग नहीं, ठीक है। किसी भी पर स्त्री को जो है माता की दृष्टि से देखें, ठीक है। हर जो अपनी पत्नी के अलावा जितनी भी स्त्रियां हैं संसार में सब हमारी माता हैं, और दूसरा कोई संबंध है ही नहीं किसी स्त्री से हमारा, ठीक है। एक ही संबंध, क्या? मैं सबका बेटा हूँ और सब हमारी माता हैं,
ठीक है। तो अवैध स्त्री संग नहीं, हो गया ना, चार नियम हो गया, ठीक है। नो मीट, जी हाँ मैं ये पूछ रहा था कि आप ये कह रहे हो कि परास्त्री संग नहीं करना है, और आप पर ये कहते हो कि हमें ब्रह्मचर्य का अपनी स्त्री भी है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है, तो ऐसे कैसे थे? समझ नहीं पाए, अपना प्रश्न ठीक प्रकार से पूछिए। बाद में पूछे थे प्रभु जी। नहीं पूछ लीजिए, अब आपकी जिज्ञासा है तो हल किया जाएगा भाई। ऐसे आप कहते हैं कि पराई स्त्री संग तो करना ही नहीं हो, तो ठीक है, और अपनी स्त्री है, तो आप कहते हैं कि आप अपनी संग करेंगे तो फिर चलो बहुत है, तो जीविका की भक्ति के लिए करना, बहुत है अपने मन के लिए काटते हैं, तो वो जाने, तो फिर वो भी तो गलत ही है। ठीक है भाई, आपका प्रश्न हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, आप फोन पे पूछ लीजिएगा, लेकिन जो कुछ समझ पा रहे हैं बता रहे हैं। देखिए, पर स्त्री का तो संग नहीं करना है, ठीक है, ये तो फिट है। अपनी स्त्री का भी जब पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, म्यूट कर लीजिए, राहुल म्यूट कीजिए। अपनी स्त्री का भी जब पुत्र या पुत्री प्राप्ति की इच्छा हो तभी जो है संग करना चाहिए, ठीक है, अन्यथा जो है नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो है ऐसा नहीं है कि ये अगर कर भी ले रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ऋतु धर्म के 16वें दिन के बाद करना चाहिए, ताकि गर्भ में कोई बच्चा ना आए, ठीक है, ताकि जो है किसी बच्चे को मारना ना पड़े, ठीक है। ऋतु धर्म के 16वें दिन के बाद और ऋतु धर्म के आने के समय तक उस समय में कर लें, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है अपनी पत्नी के साथ संयोग करना, ठीक है। लेकिन जो है अगर किसी को भगवान के धाम जाना है तो उसको जो अपनी पत्नी के साथ भी जो है बिना पुत्र प्राप्ति की इच्छा से संभोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, देखिए, शास्त्र जो है ये साइंस है, शास्त्र क्या है? साइंस है, ठीक है। ये कोई जो कपोल काल्पित कथा नहीं है जैसा लोग मानते हैं, ये शुद्ध साइंस है। ये सारी बातें आती हैं शास्त्रों में, हर एक प्रश्नों के उत्तर है शास्त्रों में, ठीक है। इसीलिए स्त्रियों को जो है पति को ही गुरु बनाने के लिए कहा गया था, ठीक है। लेकिन अभी जो है इमरजेंसी है, ठीक है, पति जो है इस लायक नहीं है कि पत्नियों के गुरु बन जाएं, ठीक है। तो इसलिए जो है खुलकर जो ये सब बातें जो है स्त्रियों के रहने पर भी कहना पड़ता है। क्या किया? क्योंकि पति अब उस लायक नहीं रह गए ना कि उनको सिखा दिया जाए, वो अपनी जाके पत्नी को सिखाएंगे, ठीक है। सारे पति तो आएंगे नहीं कथा सुनने के लिए, ठीक है भाई, स्त्रियों को भी बता दिया जाए, क्या दिक्कत है, इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी में तो कुछ भी किया जाता है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।